एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का जिसका नाम है द हार्ट ऑफ द वनली वर्ल्ड, जिसके राइटर हैं अमिताभ घोष। ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, एक मरता हुआ आदमी जो कि कश्मीर का है राइटर से कह रहा है कि उसके मरने के बारे में कुछ लिखे, तो उसी के बारे में पूरा ये लेसन हमारा है। तो आइए अब हम इसको जानते हैं कि क्या है इस लेसन में। A dying man, an expatriate from Kashmir, asked the author to write something about him after he is gone. The following pieces is what Amitabh Ghosh wrote to keep his promise. A dying man यानी एक मरता हुआ आदमी, expatriate from Kashmir यानी कश्मीर से प्रवासी, ask the author लेखक से कहता है to write something कुछ लिखने के लिए about him उसके बारे में after he is gone जब वो मर चुका हो। The following piece is what अमिताभ घोष wrote to keep his promise. Following pieces यानी ये कुछ अंश हैं what अमिताभ घोष wrote जो कि अमिताभ घोष ने लिखे to keep his promise अपना वचन पूरा करने के लिए। The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. The first time यानी पहली बार that Aga Shahid Ali spoke यानी आज पहली बार जब आगा शाहिद अली, approaching death means करीब आने वाली, निकट आने वाली। 25 अप्रैल 2001 को आगा शाहिद अली अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में मुझसे पहली बार बोले। द कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, बिगेन रूटीनली यानी जो वार्तालाप था वो या बातचीत थी सामान्य रूप से शुरू हुई। आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम मैंने उन्हें टेलीफोन किया, टू रिमाइंड हिम रिमाइंड मीन्स याद दिलाने के लिए, दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच कि हमें दोपहर के भोजन के लिए एक मित्र के घर पर आमंत्रण है। एंड दैट आई एम गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप, पिक मीन्स होता है ले जाना, और मैं उसको लेने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास आऊँगा। Although यद्यपि he had been under treatment for cancer for some 14 months, यद्यपि वो उनका कैंसर का इलाज चल रहा था 14 महीने से। शाहिद वाज स्टिल ऑन फीट मीन्स अभी भी अपने पैरों पे थे, एंड परफेक्टली ल्यूसिड और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थे, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी लेकिन क्या था कि कभी कभी वो भूल जाते थे, लैप्स हो जाता था उनकी मेमोरी में, उनकी याददाश्त कम हो जाती थी। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड, आई हर्ड हिम मैंने उसे सुना, थम्बिंग थ्रू यानी पलटते हुए हिज इंगेजमेंट बुक अपनी नियुक्ति पुस्तक के पन्ने खोलते सुना। ही सेड और देन सडनली ही सेड और अचानक से उसने कहा, ओ डियर अरे प्रिय, आई कांट सी ए थिंग मैं एक चीज नहीं देख सकता, देयर वॉज ए ब्रीफ पॉज मीन्स होता है रुकना, मामूली ठहरा हुआ, एंड देन ही एडेड और तब उसने कहा, आई होप दिस डजेंट मीन दैट आई एम डाइंग, आई होप मैं आशा करता हूँ, दिस डजेंट मीन इसका मतलब ये नहीं है, दैट आई एम डाइंग कि मैं मर रहा हूँ। Although Shahid and I had talked of a great deal over the last many weeks, जबकि मैंने और शाहिद ने कई बार पिछले सप्ताह बातें की। I had never before heard him touch on the subject of death. I had never before heard मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं सुना, touch on the subject of death मैंने इससे पहले उसे मृत्यु के विषय पर बात करते हुए कभी नहीं सुना। I did not know how to respond means उत्तर देना। I did not know मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे उत्तर दूं। His voice was completely at odds
हिज वॉइस वॉज, उसकी जो आवाज़ थी, कम्प्लीटली एट ऑड्स, ऑड्स मीन्स होता है भिन्न रूप से, फर्क था, विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड, यानी उसकी आवाज़ में जो कह रहा था और जो उसकी आवाज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था, यानी उसकी आवाज़ में उस सारांश से जो अभी उसने कहा था पूरी तरह से विभिन्नता थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जॉकुलैरिटी, जॉकुलैरिटी मीन्स मजाक में, वो मजाक के बिंदु से हल्की थी। आई मम्बल्ड समथिंग इनॉक्वेस, इनॉक्वेस मीन्स होता है जो हानिकारक ना हो, मम्बल्ड मीन्स बुदबुदाना, मैं ऐसा कुछ बुदबुदाया जो हानिकारक नहीं था। नो शाहिद, नहीं शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट्स, उसने मेरी बात काट दी। इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट, इन अ टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज के ऐसे स्वर में, दैट वॉज एट वंस क्विजिकल, क्विजिकल मीन्स होता है हास्यकर, यानी जो हंसने वाली, एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से, आवाज के ऐसे स्वर में जो हास्यकर और प्रत्यक्ष थी। ही सेड, उसने कहा, When it happens, जब ये होता है, I hope you will write something about me, I hope, मैं आशा करता हूँ, you will write something about me, तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे। I was shocked into silence, यानी मैं चकित होकर या आश्चर्यचकित होकर चुप हो गया। एंड a long moment passed, और एक लंबा समय बीता, before I could bring myself to say the things, कि मैं कुछ कह सकता, मैं उन चीज़ों को कह सकता, that people say on such occasion, कि जो लोग इस मौके पर कहते हैं, यानी काफ़ी समय बीतने के बाद मैं वो कहने की स्थिति में आ पाया जो लोग ऐसे अवसरों पर कहते हैं। शाहिद, यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रांग, शाहिद, यू विल बी फाइन, शाहिद तुम ठीक हो जाओगे, यू हैव टू बी स्ट्रांग, तुम्हें मजबूत बनना होगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, स्टडी यहाँ पे मतलब है कि अध्ययन का जो कमरा होता है, जो पढ़ने वाला कमरा होता है, यानी अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, एक कॉर्नर, एक कोना, ऑफ द बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग का एक कोना, इन विच ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, सम 8 blocks अवे, यानी 8 ब्लॉक की दूरी पर। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स, यानी अभी कुछ ही महीना हुआ था, सिंस ही मूव्ड देयर, जब वो यहाँ आया था। ही हैड बीन लिविंग फॉर अ फ्यू मील्स अवे इन मैनहट्टन, यानी वो कहाँ रहता था, मैनहट्टन में रहता था, कुछ मील की दूरी पर। When he had sudden blackout in February 2000, when he had a sudden blackout, जब उसे अचानक अंधकार हुआ फरवरी 2000 में। After test revealed, रिवील मीन्स होता है जो चीज़ कोई राज की बात हो और खुलती है, तो यानी कि टेस्ट के बाद पता चला दैट ही हैड ए मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट बोलते हैं उसको जिसमें कैंसर होता है, तो उसको कैंसर उसके दिमाग में कैंसर का ट्यूमर है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, उसने ब्रुकलिन जाने का निश्चय किया, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, यानी अपनी छोटी बहन के पास, समीता, हु टीचेस एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, जो प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, ए फ्यू ब्लॉक्स अवे, कुछ ब्लॉक की दूरी पर, फ्रॉम द स्ट्रीट, उस गली में, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता था। शाहिद इग्नोर्ड माई रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस कहते हैं आश्वासन को, शाहिद ने मेरे आश्वासन को अनदेखा कर दिया। ही बिगेन टू लाफ, उसने हंसना शुरू किया, एंड इट वॉज देन, और ये तब था, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट ही वॉज डेड सीरियस, कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि मैं समझ गया कि वो मुझे एक बहुत विशिष्ट कार्यभार सौंप रहा है। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर, वो चाहता है कि मैं उसे याद रखूं, नॉट थ्रू द स्पोकन रिसिटेटिव ऑफ मेमोरीज एंड फ्रेंडशिप, रिसिटेटिव मीन्स होता है भाषण, मेमोरी मीन्स स्मृतियाँ, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती,
वो नहीं चाहता कि मैं उसे यादों और मित्रता के भाषण के माध्यम से याद रखूं, बट थ्रू द रिटन वर्ड्स, बल्कि लिखित शब्दों के थ्रू, बल्कि लिखित शब्दों से। शाहिद न्यू ऑल टू वेल, शाहिद बहुत अच्छी तरह जानता था, दैट फॉर दोज राइटर्स, कि ऐसे लेखकों के लिए, फॉर होम थिंग्स बिकम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, यानी शाहिद जानता था कि लेखकों के लिए चीज़ें वास्तविक कब होती हैं, जब वो उसे लिखते हैं। देयर इज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू डीलिंग विथ लॉस एंड बेरेवमेंट, देयर इज इनबिल्ट रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस मीन्स होता है विरोध, यानी कि हानि और वंचित होने की दशा में से निपटने के लिए ये एक अवरोध है। He knew, वो जानता था, that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. He knew, वो जानता था, that my instincts, कि मेरी जो प्रवृत्ति है, would have led me to search for reasons, कि वो मुझे कारण खोजने पर मजबूर करेंगी to avoid writing about his death, कि मुझे उसकी मृत्यु के बारे में ना लिखना पड़े। I would have told myself that I was not a poet, यानी मैं स्वयं को बताऊंगा that I was not a poet, कि मैं लेखक नहीं हूँ। That our friendship was of recent date, recent मीन्स अभी नई नई, कि हमारी मित्रता नई ही थी। That there were many other, कि वहाँ और भी लोग हैं, who knew him much better, कि वे उसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं, and would be writing, और लिखेंगे, would be writing from greater understanding and knowledge, कि अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अच्छी तरह जानते हैं, वे और ज़्यादा समझदारी और जानकारी से लिख पाएंगे। All this शाहिद had guessed, यानी guessed मीन्स था अनुमान लगाना, शाहिद ने इन सब का अनुमान लगा लिया था। And he had decided to shut off those routes while there was still time, and he had decided, और उसने निश्चय कर लिया था, to shut off those routes, उन रास्तों को बंद करने का, while there was still time, क्योंकि अभी भी समय था। You must write about me, तुम्हें मेरे बारे में लिखना चाहिए। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged, क्लियर दो, यानी ये स्पष्ट था, दैट दिस इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स होता है जो आदेशात्मक चीज़ें होती हैं, कि इस आदेश को वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, कि इस आदेश को पूरा किया जाना चाहिए। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, आई कुड थिंक, मैं नहीं सोच सका, मैं कुछ भी नहीं सोच सका कि क्या कहना चाहिए। वॉट आर द वर्ड्स, कि क्या ऐसे कोई शब्द हो सकते हैं, इन विच वन प्रोमिसेस, कि एक इसमें एक व्यक्ति वादा करे, ए फ्रेंड, एक मित्र से, दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, कि मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा तुम्हारी मृत्यु के बाद। क्योंकि राइटर कह रहा है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जिसमें कोई अपने मित्र से वादा करे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में लिखेगा। फाइनली, अंत में, आई सेड, मैंने कहा, शाहिद आई विल, शाहिद मैं लिखूंगा, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, मीन्स मैं करूंगा जो भी सबसे अच्छा मैं कर सकता हूँ। By the end of conversation, इस वार्तालाप के अंत में, I knew exactly what I had to do, मैं जानता था कि मुझे विशिष्ट रूप से क्या करना चाहिए। I picked up my pen, picked means उठाया, मैंने अपनी पेन उठाई, noted the date, तारीख नोट की, and wrote down everything I remembered of that conversation, and wrote down, और लिख लिया, everything, सभी चीज़ें, I remembered, जो मैं याद रख सकता था उस वार्तालाप की। दिस आई कंटिन्यूड, यानी मैंने जारी रखा, टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने अगले कुछ महीनों तक ये करना जारी रखा। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। इट इज़ दिस रिकॉर्ड, यानी अभिलेख है, दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल, जिसने मेरे लिए संभव बनाया, मी टू फुलफिल द प्लेज, कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूं, आई मेड दैट डे, जो मैंने उस दिन की थी। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, आई न्यू शाहिद्स वर्क, यानी मैं शाहिद के काम को जानता था, लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, यानी मैं शाहिद के काम को उससे मिलने के पहले से जानता था। हिज 1997 कलेक्शन,
यानी उसका 1997 ईस्वी का संग्रह द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, यानी एक देश बिना डाकखाने का देश, हैड मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी, यानी मैं शाहिद से मिलने से पहले से उसके कार्यों को जानता था। फिर कह रहा है राइटर कि सन 1997 में उसका जो संग्रह था बिना डाकखाने का देश ने मुझे शक्तिशाली ढंग से प्रभावित किया था। इंप्रेशन मीन्स प्रभावित करना। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर। हिज वॉइस वॉज लाइक नन, यानी उसकी आवाज़ थी ऐसी नहीं थी आई हैड हर्ड बिफोर की जिसे मैंने पहले कभी सुना हो। एट वंस लिरिकल एंड फायरसली डिसिप्लिन, लिरिकल मीन्स सुरीली एंड फायरसली डिसिप्लिन, यानी कि बहुत ही अनुशासित, व्यस्त। इंगेज्ड एंड येट डीपली इन वर्ड्स, इंगेज्ड मीन्स व्यस्त एंड येट डीपली इन वर्ड्स, और फिर भी गहराई से हृदय को छू लेने वाली। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज of so much contemporary poetry. His voice was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. Mock casual means होता है आकस्मिक, और contemporary means समकालीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए समकालीन कविताएं लगभग हास्यजनक एवं आकस्मिक गद्य नहीं थी। His voice was a voice, उसकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी that was not ashamed to speak, जो कि ashamed means लज्जित होना, जो कि लज्जित नहीं होती थी। to speak in a bardic register, उसकी आवाज़ जो है काव्यात्मक शैली में बोलने में लज्जित नहीं होती थी। I knew of no one, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता who would even conceive of publishing a line like mad heart be brave, मैं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता जो पागल हृदय वीर बनो के समान एक भी लाइन प्रकाशित करने के लिए सोच भी पाया हो। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्लास था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।